एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। कहते हैं कुछ चीजों की गवाही तस्वीरें देती हैं, उनके लिए किसी गवाह की जरूरत नहीं होती, लेकिन प्रयागराज पुलिस तस्वीरों की गवाही को मानने से इनकार कर रही है। देखिए। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कानून व्यवस्था का। इन तस्वीरों में कैद दबंगों को देखिए और अंदाजा लगाइए इलाके में इनके खौफ का, क्योंकि जिस अंदाज में ये वारदात को अंजाम दे रहे हैं उससे साफ है कि इनके दिलों में ना तो कानून का खौफ है और ना ही पुलिस का। सीसीटीवी में कैद दबंगों का खौफ। किसी के भी दिल को खौफजदा कर देने वाली ये तस्वीरें एक जिला पंचायत सदस्य के घर की है, जिनके घर पर पिछली रात को इलाके के माफिया ने अपने गुर्गों के साथ हमला बोला था। तस्वीरें देखकर साफ हो जाता है कि माफिया की इलाके में क्या हनक है, क्योंकि भीड़ भरी सड़क पर हथियारबंद गुर्गों के साथ हमला करना आसान नहीं। न कानून का खौफ, न पुलिस का डर। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, क्योंकि इसमें दबंगई और दहशत की एक एक तस्वीर बिल्कुल साफ है। देखिए किस तरह से पहले एक शख्स लाठी लेकर आता है और फिर उसके पीछे लाल रंग का स्वेटर पहने शख्स हाथों में पिस्टल लिए दाखिल हो रहा है, और फिर इसके बाद देखते ही देखते करीब आधा दर्जन बदमाश हाथों में राइफल और तलवार लेकर घर को घेर लेते हैं। सीसीटीवी में देखने से साफ पता चल रहा है कि लोग किसी की तलाश में हैं। दबंग ब्लॉक प्रमुख ने की फायरिंग और लूट। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग पेशेगत बदमाश नहीं, बल्कि दबंग ब्लॉक प्रमुख और उनके गुर्गे हैं, जो फिल्मी स्टाइल में जिला पंचायत सदस्य का पीछा करते हुए उनके घर पहुंचे थे और सीसीटीवी कैमरों में इनकी हरकतें कैद हो गई। आरोप है कि विभव त्रिपाठी पंचायत सदस्य हैं, जो कि शाम को सैदाबाद बाजार में सामान खरीदने गए थे। वहां उनका सामना प्रतिद्वंदी ब्लॉक प्रमुख डब्बू शुक्ला से हो गया। आरोपी डब्बू अपने साथियों के साथ मौके पर मौजूद था और उसने विभव पर हमला कर दिया। इस दौरान उसने विभव से करीब 13,000 रुपए लूट लिए और उस पर फायरिंग की, जिससे बचकर विभव किसी तरह घर पहुंचे तो पीछे से दबंग डब्बू शुक्ला भी विभव के घर पहुंच गया। सरेआम पिस्टल राइफल लहराते बदमाश। पंचायत सदस्य विभव पर हमले के दौरान दबंग डब्बू शुक्ला के साथ उसके गुर्गे भी थे। इस दौरान विभव के हाथ में पिस्टल थी, तो वहीं उसके गुर्गे भी राइफल समेत हथियारों से लैस थे। जब दबंगों के हाथ विभव नहीं लगे तो आरोपियों ने घर के बाहर खड़ी उनकी गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की और फरार हो गए। लेकिन हमले की ये तस्वीरें विभव के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हैं। पे हमारे डब्बू शुक्ला अंदर बैठे थे, घर पे कोई और माताजी वगैरह सब थी। ये प्रमोद त्रिपाठी बुलबुल और उनके लड़के भतीजे भाई सारे लोग आए और आने के बाद अचानक हमला कर दिए। गाड़ी तोड़ दिए। एक मेरे छोटे भाई शशांक शुक्ला को मार पैर तोड़ दिए। बहुत काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। गाड़ी में से जो भी सामान था 11,000 रुपये या 13,000 रुपये था वो लूट ले गए। मेरे भाई की मोबाइल लूट ले गए और बहुत बुरी तरीके मारा। ये कहिए प्रशासन पहुंच के इनकी जान बचाए तब इनकी जान बच सकी। अब मैं हंडिया थाने में हूँ, अभी तक FIR नहीं हो पाई है। तहरीर मैंने दे दिया है और बड़ा दबाव हमको सत्ता पक्ष का इनके ऊपर लग रहा है, इनके ऊपर प्रशासन के ऊपर। जिला पंचायत सदस्य के घर पर हमले और उनके घर पर तोड़फोड़ की वारदात कई घंटों तक चलती रही, लेकिन हैरानी इस बात की है कि वारदात से कुछ ही दूरी पर मौजूद हंडिया कोतवाली पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। और जब पुलिस से इस मामले में बात की गई तो अधिकारी इस खौफनाक मंजर को दो लोगों के बीच का मामूली विवाद बताकर समझौते की बात करते दिख रहे हैं। हंडिया थाना क्षेत्र के सैदाबाद चौकी क्षेत्र के अंतर्गत दो बच्चों के बीच मारपीट की सूचना मिली थी। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों बच्चों को समझाया बुझाया गया और उनमें से कुछ लोगों को थाने लाया गया। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके की शांति व्यवस्था कायम है। कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं, ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं थी। क्षेत्र में शांति व्यवस्था मौजूद है। सारी चीज़ें सामान्य हैं। जी सामान्य है। बाकी जो तहरीर मिलती है उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सारे बच्चों की जाँच कर रही है। सीसीटीवी में कैद इतनी खौफनाक तस्वीरों पर भी
पुलिस का इतना लापरवाह रवैया बता रहा है कि दबंगों की हनक का असर पुलिस पर भी है, वरना सरेआम असला लहराने और तोड़फोड़ करने के आरोप में पुलिस दोषियों को सलाखों के पीछे जरूर भेजती। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।